चौधरी साहब, हम लगातार आरएलडी के लिए प्रेस वार्ता कर रहे हैं। जहाँ जहाँ विधानसभा का आपको मौका मिला वहाँ जा रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार जो उत्तर प्रदेश में चेंज आएगा, सरकार में बदलाव आएगा? उत्तर प्रदेश की जनता गठबंधन को पूरा आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है। 10 मार्च का इंतजार करिए, जिस दिन गठबंधन की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और इस प्रदेश को इस बीजेपी की जो सरकार से मुक्ति मिलेगी। आप क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जाते हैं जिससे कि जनता को 1 करोड़ रोजगार 5 साल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने कहा है कि सरकारी क्षेत्र में हम लोग 1 करोड़ 5 साल की जो हमारा कार्यकाल रहेगा, 1 करोड़ रोजगार हम अपने जो नौजवान बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उन बच्चों को हम लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा नारा है कि ये जो चुनाव है ये बीजेपी वर्सेस भाईचारा के बीच में। हम प्रदेश में भाईचारा कायम करेंगे, प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था कायम करेंगे, सबको स्कूल देंगे, सबको अस्पताल देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, समझे नहीं बात आप, जो बेरोजगारी की समस्या है, हमारी गठबंधन की सरकार जब बनेगी तो पूरे प्रदेश के लोगों को हम 1 करोड़ रोजगार 5 साल के अंदर देने का काम करेंगे। अमित शाह जी तो कह रहे हैं कि 4.5 लाख नौकरियां दे भी दी हैं। देखिए मोदी सरकार क्या कह रही है, लेकिन सरकार के आंकड़े लोकसभा में बताते हैं कि पिछली सरकार ने 23 करोड़ लोगों को नौकरी दी, रोजगार दिया, और इस सरकार ने 7 साल में 21 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। ये आंकड़े लोकसभा के, मेरे आंकड़े नहीं, ये लोकसभा के आंकड़े हैं। अगर लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता परसों अपनी लोकसभा में बोलते हुए बता रहा है कि मेरी सरकार जब थी तो मेरी सरकार ने 23 करोड़ रोजगार इस भारत के नौजवानों को दिए, और आपकी सरकार ने आने के बाद 7 साल में 21 करोड़ नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। तो ये 2 आंकड़े हैं लोकसभा के। युवाओं को हमेशा रोजगार देने का बहाना दिया जाता है। मौजूदा सरकार ने भी यही कहा था कि शिक्षा और रोजगार दिया जाएगा, 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी जाएंगी, लेकिन देखने को उल्टा ही नजर आ रहा है। कहीं ऐसा नहीं है कि ये भी बात जुमले में नजर आ जाए? देखिए, जो अभी आप बात कह रहे हैं कि जब समय मिलेगा काम करने का, क्योंकि ऐसा है कि नेता की जो नीयत होती है, जैसे किसी ने कहा कि मैं 15 लाख रुपया काला धन लाऊंगा और काला धन ला करके 15 लाख हर आदमी के खाते में जमा कराऊंगा, तो उनका गृह मंत्री बोलता है अरे ये तो जुमला था, ऐसे थोड़ी होता है। गृह मंत्री का बयान आपने देखा होगा अमित शाह जी का, ये तो जुमला है, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन हमारे नेता जुमलेबाज नहीं है, हमारे दोनों नेता कमिटेड हैं, और आप सरकार बनने दीजिएगा, जो कहा गया है उस पर अमल किया जाएगा। और SC को, ST को, OBC को, माइनॉरिटी को, इस प्रदेश के प्रत्येक जो हमारा वोटर होगा, प्रदेश का हर हमारा जो नागरिक है, उसको हर प्रकार का न्याय देने का सरकार काम करेगी। भाजपा के लोग कहते हैं कि अगर अगले सरकार आ गई तो मोहल्ले में चोरी डकैती, भैंस खोलने का काम देहात में शुरू हो जाएगा। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, बीजेपी भी एक, देखिए भारत में बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, सबके लिए स्पीच की आज़ादी है, कोई भी आदमी कुछ भी बोल सकता है। और बीजेपी वाले क्या बोल रहे हैं मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि गठबंधन की सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश के लोग एक, मतलब उनमें एक नई खुशी की लहर होगी, उनके अंदर एक नया विश्वास होगा, और प्रदेश के हर व्यक्ति का उसमें विकास होगा और प्रदेश के हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा। सर, गठबंधन की सरकार में क्या लगता है कि कितनी सीटें आप जीत पाएंगी? देखिए, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी की तरह जो उन्होंने लोकसभा में बोला था कि 303 सीटें हमारी आएंगी, और जिस दिन बैलेट खुला तो 303 ही आएंगी, तो मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि प्रदेश की जनता मन बना चुकी है, उसने आशीर्वाद देने का मन बना लिया है, गठबंधन को आशीर्वाद मिल रहा है, और गठबंधन की स्पष्ट बहुमत की सरकार 10 मार्च 2022 को बनने जा रही है। सर, भावनात्मक मुद्दे भी बहुत हावी रहते हैं, और अभी तो योगी जी ने ये भी कहा कि गर्मी उतार देंगे, इस बात को आप कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत जिम्मेदार होता है, प्रथम नागरिक होता है, सबसे बड़ी पोस्ट पे होता है, भारत की संस्कृति में उसे राजा कहा जाता है, और राजा की जब भाषा बिगड़ जाए तो ऐसा लगता है उसका मानसिक संतुलन निश्चित रूप से कहीं बिगड़ गया है। और मेरी सलाह है योगी साहब को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि ऐसी भाषा से वो बचें। अगर ऐसी भाषा बोलते रहेंगे तो कहीं प्रदेश की जनता जब उनकी विदाई करे तो विदाई भी बहुत दर्दनाक ना हो जाए। धर्म का जो मुद्दा है वो इस बार क्या नहीं चलेगा आपको लगता है? हिंदू मुस्लिम ये जो इतने, देखिए, इस देश की जनता को ना हिंदू चाहिए ना मुस्लिम चाहिए, भाईचारा चाहिए, जो हमारे नेता जयंत चौधरी ने कहा है। और ये चुनावी भाईचारा बनाम बीजेपी है। दूसरा, ना इन्हें पाकिस्तान हिंदुस्तान चाहिए, ना इन्हें जिन्ना और गन्ना चाहिए। सुनिए बात, ये सवाल इनके पैदा किए हुए हैं, ये जिन्ना और गन्ना, कौन जीता, जिन्ना गन्ना? अरे एक जिन्ना कहाँ से आ गया, गन्ना जीता, ये तो पूरे दुनिया ने देखा। एक जिन्ना तो कहीं जिक्र ही नहीं है, लेकिन इन्होंने गन्ने के साथ जिन्ना को जोड़ दिया। ये हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान को जोड़ देते हैं, ये हिंदू के साथ मुस्लिम को जोड़ देते हैं। मथुरा
को जोड़ देते हैं। अयोध्या, क्या अयोध्या इनका ब्रांड? क्या अयोध्या पूरे देश की धरोहर नहीं है? क्या अयोध्या का मंदिर पूरे देश के लोगों के लिए आस्था का विषय नहीं है? क्या पूरे देश के लोग अयोध्या मंदिर को में अपना विश्वास व्यक्त नहीं करते? लेकिन जिस तरीके से इस सरकार ने, इस बीजेपी ने ब्रांड ने मथुरा को बना दिया, अयोध्या को बना दिया, निश्चित रूप से ये भारत के संविधान का उल्लंघन है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इसमें सभी धर्मों को लोगों को रहने का, बराबर का, सम्मान से रहने का अधिकार है। और जो ये हिंदू मुस्लिम करने का बात करते हैं, ये भाईचारा खराब करने की बात करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, ये बहुत हो गया। अब पब्लिक को स्कूल चाहिए, पब्लिक आम इस देश के नागरिक को अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, भाईचारा चाहिए। आपको लगता नहीं है कि ये चुनाव में धारा 370 राम मंदिर जैसे मुद्दे काम करेंगे? मुझे लगता है कि ये मुद्दे तो बहुत लोगों ने समझ लिए हैं, लेकिन अगर उनको लगता है कि उन्हें फ़ायदा होगा तो वो अपना निश्चित रूप से इनका इस्तेमाल करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता इन सब चीज़ों से ऊब चुकी है। सर, संविधान बचाने की बात हर पार्टी कर रही है, लेकिन हर पार्टी जिस तरीके की गठबंधन देखने को मिल रहा है, सारी पार्टियां एक साथ क्यों नहीं है? देखिए, राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने एजेंडा होते हैं, उनके अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र होते हैं, अपने हर पार्टी का अपना अपना सोचने का तरीका अलग होता है। लेकिन निश्चित रूप से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को ना तो कोई बदल सका है और ना कोई बदल पाएगा, और जो बदलने की सोच रखते हैं इस देश की जनता उन्हें बदल देगी। आप क्या कहेंगे इस क्षेत्र की जनता जो आपको देखेगी? मैं इस क्षेत्र की जनता से ये कहूँगा, मैं बुलंदशहर का निवासी हूँ, मैं यहीं बुलंदशहर के वेरा फरूज गाँव में पैदा हुआ था। मैंने यहीं पब्लिक इंटर कॉलेज से 12वीं और BSc IP कॉलेज से की थी, फिर मेरठ कॉलेज से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, और मैं भी राष्ट्रीय लोकदल का अभी राष्ट्रीय सचिव 1 महीने पहले मुझे बनाया गया है। और मुझे तीनों विधानसभाओं का, जो हमारे राष्ट्रीय लोकदल की हमारे 3 कैंडिडेट हैं, बुलंदशहर का, आपका स्याना और साथ साथ शिकारपुर का, ये 3 विधानसभाओं का हमारे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने प्रभारी बनाया था। तो आज मैं पहले शिकारपुर में परसों मीटिंग हुआ, कल मेरे गांव में मीटिंग हुआ, आज ये हमारा ऊंचा गांव में मीटिंग हुआ, अभी शाम को हम लोग बुलंदशहर जाकर के एक छात्रावास जिसमें मैं पढ़ा था वहाँ पर एक मीटिंग ले रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हमारे जो भी कैंडिडेट हैं, 7 विधानसभाओं में जो हमारे कैंडिडेट हैं जिला बुलंदशहर के अंदर, वो सबको हम विजयश्री दिलाएं और वो विधानसभा में पहुंचा करके हम अपना संकल्प पूरा करें। पिछली बार सर, जब पिछली बार का 2017 का चुनाव था तो राहुल गांधी और सपा का गठबंधन था, तो भी कहा जा रहा था कि 2 लड़के, इस बार भी आप लोगों को 2 लड़के ही कहा जा रहा है। देखिए, ऐसा होता है कि ये भाषा की बात होती है। 2 लड़के बोल करके, देखिए, अगर उनको भाई बोल दिया जाए तो भारतीय संस्कृति में सम्मान के रूप में देखा जाता है। 2 लड़के अगर बोल दिया जाए तो उसको थोड़ा दूसरे रूप में देखा जाता है। इसके अलावा और भी शब्द होते हैं, ये शब्दों का बड़ा फेर है। और मैं तो बीजेपी के लोगों को आह्वान करूंगा कि भारतीय संस्कृति का अनुसरण करते हुए एटलीस्ट शब्दावली का इस्तेमाल तो सही तरीके से करें। मोदी जी ने कल अपनी वर्चुअल रैली में ये कहा कि ये इस बार का चुनाव हिस्ट्री सीटर को हिस्ट्री बनाने के लिए। अगर वो दीदी ना बोलते वेस्ट बंगाल में तो इतना बुरा हाल ना होता। अगर वो लाल टोपी ना बोलते तो उत्तर प्रदेश में शायद इतना बुरा हाल ना होता। प्रधानमंत्री जी को मेरी सलाह है कि वो प्रधानमंत्री है देश के, पूरे देश के, वो राष्ट्रपति के बाद में नंबर 2 पर प्रथम नागरिक के रूप में माने जाते हैं, और पूरे देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं है वो। तो अपनी भाषा जब बोलें चुनाव में भी तो इस बात का ध्यान रखें कि जिन लोगों के लिए बोल रहे हैं वो उनके भी प्रधानमंत्री हैं। अगर वो उनका अपमान करते हैं तो खुद प्रधानमंत्री जी का खुद का अपमान होता है। सर, चुनाव के दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री संविधान हटाने की बात करते हैं, इस विषय पर आप क्या कहेंगे? मैं फिर कहूँगा, जो भी आदमी जातिगत द्वेष में, देखिए जातिगत, अब भाईचारे की बात हो रही है, सबको साथ लेकर चलने की बात हो रही है, और जो आदमी अब भी जातिवाद की बात करेगा, संविधान को हटाने की बात करेगा, बाबा साहब के अपमान की बात करेगा, भारतीय राजनीति में वो अपना अंत सुनिश्चित समझ रहे। अब ऐसे लोगों को भारतीय राजनीति में कहीं स्थान मिलने वाला नहीं है। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से शुरू हुआ था और ये हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ ही चलता रहेगा। और जो इस संविधान को बदलने की बात करते हैं, मैं फिर कहूँगा उनको बदल दिया जाएगा, पर संविधान बाबा साहब का इस देश में लागू रहेगा।